रहमान रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मुल्क में एक बार फिर नए इंतखाबात कराने के हवाले से आवाजें उठने लगी हैं। तहरीके इंसाफ तो मुतालबा कर ही रही थी, अब उसमें मौलाना फजल रहमान और ANP भी शामिल हो गई है। इंतखाब के वक्त सियासी जमातों ने बड़ा रिजर्वेशन का इजहार किया था। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान फिर नए सिरे से इंतखाब अफोर्ड कर सकता है? क्या पाकिस्तान नए सिरे से इंतखाबी अखराजात कर सकता है? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं मुल्क में एक बार फिर नए इंतखाबात कराने के हवाले से बाज़गत शुरू हो चुकी है। तहरीके इंसाफ का मुतालबा तो कई दिन से जारी था। उनका कहना था, उन्होंने तो इस इंतखाब को बड़ा ही एक बौंडा फेल करार दिया था और कहा था कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ को कार्य करने के लिए कराए गए, बल्कि फॉर्म 45 और 47 के शोर के हवाले से अभी तक तहरीके इंसाफ डटी हुई है। बल्कि कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बलियाँ हो, तहरीके इंसाफ अपने मौके पर कायम है। बल्कि पंजाब असम्बली का तो इजलास ऐसा था जैसे कोई मोची दरवाजा में जलसा हो रहा है। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर भी यही सिलसिला जारी है। बजट इजलास के मौके पर भी बड़ी लहदें होती रही। बहरहाल तहरीक इंसाफ का तो ये मतबा नज़र ज़रूर है कि इलेक्शन फौरी कराए जाएं। अब मौलाना फजल रहमान ने भी एक तबाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर एक नए इंतखाबात कराए जाएं ताकि इसमें किसी किस्म की भी किसी इदारे की मुदाखलत ना हो, इलेक्शन साफ और शफाफ हो। और दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से इफ्तिखार अहमद ने भी इसका मुतालबा किया है कि नए सिरे से इलेक्शन करवाए जाएं। और दूसरी तरफ जो दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी हैं और कुछ जमातें और भी इस इलेक्शन को फ्रॉड करार देती रही। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान इस वक्त नए इंतखाबात का मुतहम्मल हो सकता है? पाकिस्तान के अंदर अब हालिया बजट ने अवाम की जो चीखें निकाली हैं, क्या वो नए सिरे से इंतखाब की तरफ जा सकते हैं? क्या हुकूमत नए इलेक्शन करवाने में का इरादा रखती है, या हुकूमत के अंदर से कोई आवाज़ें उठ रही हैं कि नए सिरे से मैंडेट लेने के लिए इलेक्शन करवा दिया जाए? लेकिन ये बात समझते बालातर है कि मौलाना फजल रहमान जो कह रहे हैं कि नए सिरे से इलेक्शन करवाए जाएं, हम ये बात करते हैं कि क्या मौलाना फजल रहमान की पंजाब के अंदर कोई ऐसी ग्रिप मौजूद है कि वो पंजाब से बहुत ज्यादा सीटें ले जा सकते हैं? क्या सिंध के अंदर उनकी ऐसी ग्रिप मौजूद है कि वो कोई नशिस्तें ले जा सकें? ये बात जरूर है कि उनका वोटर मौजूद है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का हल्का जीत सकें। इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर वो कौमी असम्बली में भी कुछ जीत सकती है, सूबाई भी जीत सकती है, तो वहां भी कुछ बात बन सकती है। वो कह सकते हैं कि इंतखाब अब सिंध और पंजाब के अंदर तो फजल रहमान जमात के तौर पर मौजूद है, लेकिन हम समझते हैं कि पार्लिमानी तौर पर वो जीतने की पोजीशन में नहीं है। अब उनका जो असल कैंप है वो KPK है और KPK के अंदर तहरीक इंसाफ ने पंजे गाड़े हुए हैं। क्या मौलाना फजल रहमान नए इंतखाबात में क्या समझते हैं कि उनका जो हक था वो तहरीक इंसाफ को दिया गया? क्या तहरीक इंसाफ से वो फिर जीत सकते हैं? मौलाना फजल रहमान तो खुद अली अमीर गंडापुर से 3 इलेक्शन हार चुके हैं। पर कैफ हम समझते हैं कि ये बड़े सोच विचार की बात है। क्या पाकिस्तान इलेक्शन का मुतहम्मल हो सकता है? सियासी जमातें अब भी वक्त है मिलजुल कर इस असम्बली के अंदर ही कोई ऐसी हुकूमत तश्कील दे दें, कौमी हुकूमत तश्कील दे दें जिसमें सब जमातें शामिल हो जाएं, ताकि तमाम सियासी जमातें एक नई अच्छी पॉलिसियां तरतीब देकर इसी इलेक्शन के जरिए सब मिल जाएं, सब हुकूमत में शामिल होकर पाकिस्तान को इस बहरानी कैफियत से बाहर निकाले, माशी सूरत हाल जो गंभीर है उससे बाहर निकाले, मुल्क के अंदर जो महंगाई है उससे निजात के लिए इन सब का इकट्ठा होना इंतहाई जरूरी है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।